अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि दिल्ली मिशन का कोई अपडेट बता दीजिए, हमारा वीज़ा बहुत टाइम हो गया है। तो करेंटली क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने आई हूँ विद द लाइव प्रूफ। तो लेट्स स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो मेरे एक क्लाइंट है जिन्होंने मुझसे ही वीएफएस का अपॉइंटमेंट लिया था, जिनको मैंने मना किया था कि आप दिल्ली मिशन आपने वीज़ा इशू किया है, डोंट गो अहेड। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम है तो मैं अपना वीज़ा दिल्ली मिशन में दे देना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे अपनी फैमिली को जल्दी नहीं बुलाना है। सो आई सेड ओके देन यू कैन गो अहेड। तो उन्होंने मुझसे वीज़ा अप्लाई करवाया 16 जुलाई को। आई एम सॉरी, वीज़ा अप्लाई नहीं, मुझसे अपॉइंटमेंट कहा लेने को ताशीर का, तो मैंने अपॉइंटमेंट लेके दे दिया 16 जुलाई को। कल उनके पास ताशीर से मैसेज आता है, यू कैन चेक दिस मैसेज, जिसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि द थिंग इज नॉट इन आवर कंट्रोल। वीज़ा में क्या ड्यूरेशन लग सकता है वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंड अगर कोई चीज़ चेंज होगी तो वो ताशीर पे आपको क्लियरली मेंशन होगी, क्लियरली दिखेगी। सो दैट मीन्स इतना वेट करने के बाद अभी भी ताशीर उनसे क्या कह रहा है कि ये चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर है। सो इनका एक तरह से टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है, टाइम अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है। अच्छा, कोई भी वीज़ा आपका तभी अप्रूव होता है जब आपका ऑर्डर डेट चेंज होगा। जिस दिन आपने वीज़ा सबमिट किया उसके अलावा दूसरा ऑर्डर डेट जब आपको मिलता है उसके बाद विद इन 3 to 4 डेज आपका वीज़ा स्टैम्प हो जाता है। तो चीज़ें तो अभी तक क्लियर नहीं है, इनका ऑर्डर डेट सेम एज इट इज़ है। तो आफ्टर स्पेंडिंग 25 डेज ऑल्सो इट इज़ नॉट क्लियर कि कितना टाइम और लग सकता है। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन, व्हाट शुड वी डू? देखिए, जिनका वीज़ा ताशीर में फंसा हुआ है दिल्ली मिशन में, उनके लिए यही ऑप्शन है। अगर आपको अपनी फैमिली को बुलाना है, आप वीज़ा विड्रॉ करिए, री वीज़ा अप्लाई करिए, नेक्स्ट वीज़ा आप अप्लाई करिए, लेकिन मुंबई स्टेशन के साथ। जब आप वीज़ा अप्लाई करिएगा, पुट देयर मुंबई एज ए स्टैंपिंग स्टेशन एंड देन यू कैन गो अहेड एंड गिव द सेम वीज़ा इन ताशीर कोलकाता, या फिर जो ताशीर दिल्ली मिशन के अंडर आते हैं। लॉन्ग अपॉइंटमेंट बुक करिए और सेम वीज़ा आप उसी ताशीर से अपना भिजवा सकते हो मुंबई स्टेशन। मुंबई स्टेशन में विद इन 10 to 12 डेज वीज़ा स्टैम्प होकर के आ जा रहा है। फॉरगेट अबाउट विजिट वीज़ा, दिल्ली मिशन में वर्क वीज़ा, रेसिडेंट वीज़ा, हर वीज़ा डिले हो रहा है, जिसका आंसर क्यों हो रहा है किसी के पास नहीं है। जब ताशीर वालों के पास नहीं है तो और किसी के पास क्या होगा? ताशीर का यही कहना है, वीज़ा हमारे पास लाइए, हम मुंबई स्टेशन भेज देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुंबई ताशीर में जाइए एंड तभी आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। इज दैट बहुत सारी फैमिली मेंबर्स ऐसी हैं जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। मेरी फ्रेंड का हुआ था, उसके बाद कितने सारे क्लाइंट ने मुझे आके कहा कि हमारा वीज़ा दिल्ली वालों ने रिजेक्ट कर दिया। रीजन कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपना वीज़ा स्टैम्प कराना है, गो अहेड विथ मुंबई मिशन। नाउ एक और सवाल है कि क्या मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा ओपन होगा? तो सिचुएशन तो नहीं नजर आ रही कि मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा ओपन होगा। कब होगा किसी को नहीं पता। सो अगर आप इंतजार नहीं करना चाहते हो, गो अहेड विथ मुंबई मिशन। इफ यू कैन वेट फॉर 25 डेज टू कॉल योर फैमिली, एज सुन एज पॉसिबल बुलाना है, गो अहेड विथ उमरा वीज़ा। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी बाकी लोगों की तरह कि आप उमरा वीज़ा ही लेकर के आ जाए, क्योंकि आपका सिंगल एंट्री 90 डेज वीज़ा में आपको एक्सटेंशन मिलेगा 3 मंथ्स का एटलीस्ट। तो 6 मंथ आप स्टे कर सकते हो एनी हाउ। लेकिन उमरा वीज़ा में क्या है कि सिर्फ 3 मंथ्स रहेगा आपके पास, देन यू हैव टू गो आउट। लेकिन हाँ, वीज़ा चार्जेस में भी डिफरेंस है। 18,000 इन एंड अराउंड लग रहा है आपका लॉन्च लेकर के विजिट वीज़ा में, लेकिन उमरा वीज़ा में कॉस्ट कम आ रही है। सो आप देखिए आपको कौन से वीज़े के साथ जाना है, आपके साथ क्या सिचुएशन है, कितना आप वेट कर सकते हो। नाउ एक और सवाल ये है कि क्या अभी हम अपनी फैमिली को उमरा वीज़ा पे बुला लें, फिर बहरैन में जाके स्टैंप करवा लेंगे विजिट वीज़ा? बिल्कुल करवा सकते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवी को अकेले बहरैन नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर आप उनके साथ जाइएगा, दैट मीन्स स्पॉन्सर अगर बहरैन में रहेगा उनके साथ, तो वीज़ा स्टैंप नहीं होगा। आपको सऊदी अरब में ही रहना होगा अगर आपको विजिट वीज़ा स्टैंप करवाना है अपना। आप अपनी बीवी और बच्चों को बहरैन भेज सकते हैं अकेले, तो बिल्कुल आप उमरा वीज़ा के बाद अपना विजिट वीज़ा इशू करवा के बहरैन में स्टैंप करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। सो आई होप आपके सवालों का मैंने जवाब दे दिया हो। अगर और कोई सवाल होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। चिल देन, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।